जिंदगी में जब तुम ख्वाबों के पीछे दौड़ते हो तो हर रात अंधेरी लग सकती है, पर अगर हौसला हो तो एक सुबह जरूर आती है जो तुम्हें बदल देती है। यह है एक ऐसी कहानी सैराज पर जो न केवल इंस्पायर करेगी बल्कि दिल को भी छू जाएगी। मैं हूं सैराज, एक नई कहानी के साथ। आज मैं लेकर आया हूं एक कहानी जो तुम्हें बताएगी कि माता पिता का त्याग, अपनी गलती से सीखना और सच्ची मेहनत का क्या असर होता है। आज की कहानी है अमान और उसके पापा राजेश की, एक मध्यम वर्गीय परिवार की सेक्रीफाइस और सपनों की लड़ाई। अमन एक छोटे शहर में रहता था, जहां उसके सपने शहर की गलियों से बहुत दूर एक बड़े सिटी के आईटी ऑफिस तक जाते थे। उसके पापा राजेश एक छोटी क्लोथ्स दुकान चलाते थे। रोज काम करके घर चलाना मुश्किल था। माँ को शुगर था, घर में दवाइयां, बिल्स और अमन की पढ़ाई, सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं था। अमन स्कूल में सामान्य था, पर कंप्यूटर क्लास में उसका इंटरेस्ट सबसे अलग था। उसने इंटरनेट पर कंप्यूटर सीखना शुरू किया। कई बार साइबर कैफे वाले ने निकाल दिया, कभी कंप्यूटर क्रैश हो गया, पर अमन एक फ्रेंड से पुराने कंप्यूटर के पार्ट्स ले आया और खुद से एक वर्किंग कंप्यूटर बना लिया। यहीं से उसकी लर्निंग शुरू हुई। पापा हर रात थक कर घर आते, लेकिन अमन को कभी एक शब्द नहीं बोलते, सिर्फ एक छोटी स्माइल देकर अपना डिनर करते और सब चिंता छुपाकर सो जाते थे। अमन समझ नहीं पाता था कि उनके दिल पर क्या गुजरता है। एक दिन स्कूल में साइंस फेयर अनाउंस हुआ, पर पार्टिसिपेशन फीस थी 800 रुपए। अमन ने सोचा शायद पापा नहीं दे पाएंगे, तो खुद ट्यूशन देना शुरू किया, बच्चों को मैथ्स और साइंस पढ़ाकर पैसे जोड़ना। जब पापा को पता चला, उन्होंने अपनी शादी की घड़ी बेच दी और आमन को बोला, बेटा सपने देखने वाले कम नहीं पूरा करने वाला बनो। माँ की तबीयत बिगड़ गई, हॉस्पिटल जाना पड़ा। पापा ने सब कुछ संभाला, अपनी दिन की दुकान बंद करके पूरी नाइट हॉस्पिटल में बिताई। पैसे खत्म हो गए, घर के सामान बेचने पड़े, पर अमान के सपने और पापा का प्यार बना रहा। परिवार ने मिलकर संघर्ष किया। रात को जब अमन चुप के रोता, पापा उसके पास आकर कहते, बेटा रोने से नहीं सीखने से हल मिलता है। अमन अपना मॉडल लेट ले गया, क्योंकि रात माँ हॉस्पिटल थी। प्लेटफॉर्म पर खड़ा अमान सोच रहा था, शायद ये मेरी बदकिस्मती है। पर पापा ने बुलाकर कहा, जो शुरुआत करता बेटा है, जो शुरुआत करता है वही आखिरी तक जाता है। यही सुनकर अमान ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। पूरे शहर में उसकी तारीफ हुई, फर्स्ट प्राइज भी मिला। लेकिन पीछे घर की फाइनेंशियल हालत और टेंशन तब भी थे। अमान ने एक कोडिंग कंपटीशन में पार्ट लिया। प्राइज एक लैपटॉप था। पूरा महीना दिन रात कोडिंग की प्रैक्टिस की। कई बार फेल हुआ। फ्रेंड ने ताना भी दिया कि गरीब का बेटा इंजीनियर नहीं बनता। गरीब का बेटा इंजीनियर नहीं बनता। पर अमन ने गिव अप नहीं किया। फाइनल कंपटीशन में जब अमन हार गया, उन दिनों पापा ने सिर्फ यही बोला, बेटा हारने वाले की हार नहीं, रुक जाने वाले की होती है। बेटा हारने वाले की हार नहीं, रुक जाने वाले की हार होती है। यही सुनकर अमान ने एक और कंपटीशन ज्वाइन किया और फाइनली जीत गया। नया लैपटॉप ले आया, अपनी फैमिली की मेहनत को डेडिकेट किया। जब अमन का कॉलेज एडमिशन हुआ, उसने आईटी कॉलेज ज्वाइन किया फुल स्कॉलरशिप पर। घर पर पहली बार खुशी के आंसू आए। ग्रेजुएशन के बाद पहला जॉब ऑफर आया। वही दिन था जब अमन ने अपने पापा को एक नई घड़ी गिफ्ट की और बोला, पापा ये सपना आपका था, मैंने सिर्फ फॉलो किया। तो दोस्तों, ये थी अमन और राजेश जी की कहानी, एक फैमिली के संघर्ष, त्याग और सपनों की असली कीमत की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, सैराज को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना सपना लिखो। अगली कहानी के लिए मिलते हैं सिर्फ सैराज पर, क्योंकि यहाँ हर कहानी है जिंदगी से जुड़ी। कहानियों में छुपा एक डर, सैराज के साथ राज बने सफर।